हाय फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पवन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, इस तरीका से कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60 डिग्री का जो वैल्यू कैसे हम याद रखें, ठीक है ना दोस्तों। बिना रट्टा मारे हुए ट्रिक से हम कैसे याद रखें वो सीखने वाले दोस्तों। बहुत ही आसान तरीका, बस आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। बहुत ही मजेदार है और बहुत ही आसान है दोस्तों। कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, किस तरीका से हम लाते हैं दोस्तों, बिना याद किए हुए कैसे हम इसको सॉल्व करके लाते हैं दोस्तों। तो देखिए, पहला कॉन्सेप्ट इसका सिंपल है। सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों हम लिखने वाले हैं साइन थीटा, कहने का मतलब साइन 0 का वैल्यू यहाँ लिखेंगे, साइन 30 का। इस तरीका से दोस्तों यहाँ पे कॉस थीटा का लिखेंगे, कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू लिखेंगे दोस्तों। बस आपको थोड़ा ध्यान से देखना है कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट आपका पहला है दोस्तों, देखिए 0 में तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इस बॉक्स में 0 लिखेंगे। फिर क्या करना है दोस्तों, यानी इसमें क्या लिख दिए दोस्तों, 0 लिख दिए। फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 4 लिखेंगे। पहला स्टेप है दोस्तों, थोड़ा ध्यान से सीखिएगा। पहले हमने क्या किया, 0 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 2 लिखा, 3 लिखा, उसके बाद 4 लिख दिया दोस्तों। ये पहला कॉन्सेप्ट हुआ 0 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों। यानी 0 के सामने 0, 30 के सामने 1 और 2 3, उसके बाद 4, इस तरीका से लिख दिया दोस्तों। अब क्या करना दोस्तों, बहुत आसान है। दूसरा स्टेप में क्या करना है दोस्तों, सबको 4 से डिवाइड कर देना है। कितना से डिवाइड करना है दोस्तों, 4 से डिवाइड करना है। तो देखिए इसमें भी हम 4 से डिवाइड कर दिए, 4 से डिवाइड कर दिए, 4 से डिवाइड कर दिए, 4 से डिवाइड कर दिए और 4 से डिवाइड कर दिए दोस्तों, ठीक है। पहला स्टेप में 0 1 2 3 4 लिख दिए। तो सेकंड स्टेप में क्या कर दिए दोस्तों कि 4 से सबको डिवाइड कर दिया। थर्ड स्टेप में क्या करना है दोस्तों, सब पे रूट चढ़ा देना है। क्या करना है दोस्तों, सब पे रूट चढ़ा देना है। क्या करना है, सब पे रूट चढ़ा देना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए पहला स्टेप क्या था, सबसे पहले हम 0 1 2 3 4 इस तरीका से लिख दिए दोस्तों। उसके बाद सबको 4 से डिवाइड कर दिए दोस्तों। तीसरा में क्या किया, सबको रूट चढ़ा दिया, ठीक है दोस्तों। अब हमको क्या करना है कि इस वैल्यू को, अगर इस चीज को सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पे किसका वैल्यू देगा, साइन 0 का वैल्यू देगा ये। और उसके इसको सॉल्व करने पे हमको ये साइन 30 का वैल्यू देगा। इसको सॉल्व करने पे साइन 45 का वैल्यू देगा दोस्तों। चलिए बहुत ही आसान तरीका से इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों, ठीक है। रूट अंडर 0/4, क्या लिखा दोस्तों, रूट अंडर 0/4। तो यानी इसको सॉल्व करते दोस्तों। देखिए कितना आने वाला है, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा, 0। और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0। एक बात आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि ऊपर में रहेगा 0, नीचे में अंक रहेगा। तो इसको सॉल्व करने पे अंक यानी कोई भी नंबर डिजिट रहेगा तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा क्या, 0। यानी अंक से 0 में डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 आता है, ठीक है ना। भागफल क्या आता है, 0। अब वही बात इसका उल्टा कर दे दोस्तों कि अंक में 0 से डिवाइड करते, कोई भी अंक 2 3 4 जैसे कुछ भी ले लेते, 2/0 3/0 कोई भी अंक ले लेता है, उसको अगर हम दोस्तों क्या करते हैं, 0 से डिवाइड करते हैं दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट, अनंत, यानी कि अपरिभाषित दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे देखें कि रूट अंडर 0/4 को जब सॉल्व किए तो वैल्यू आया, यानी 0 को 4 से भाग दिए, 0 आ गया, इसको सॉल्व किए 0 आ गया, यानी रूट अंडर 0/4 का वैल्यू कितना है, 0। तो ये मेरा आ गया साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 आ गया दोस्तों। इस तरीका से इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, बहुत आसान है, 1 और 4। तो इसको यानी कि सॉल्व करेंगे दोस्तों। देखिए हम सिखा रहे हैं, यहाँ पे लिख दिए 1 रूट अंडर 1/4। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, लिखा लिख देंगे रूट अंडर 1 और रूट अंडर 4, यानी रूट अंडर 1/√4 आ जाएगा। रूट अंडर 1 का वैल्यू 1 प्लस में लेना है और इधर 2 भी प्लस में लेना है। रूट अंडर 4 का वैल्यू 2 ले लेना है। तो 1/2, यानी कि इसको जब हम सॉल्व किया दोस्तों तो 1/2 आ गया, यानी ये किसका वैल्यू है दोस्तों, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। क्या है, साइन 30 का वैल्यू 1/2। अब देखिए थोड़ा ध्यान देना, अब इसको सॉल्व करना है। क्या लिखा दोस्तों, रूट अंडर 2/4। क्या लिखा हुआ है, रूट अंडर 2/4, जो बहुत ही आसान है सॉल्व करना दोस्तों। पहले हम क्या करेंगे, अगर कटने वाला तो काट लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 कम 2, 2 2 ना 4। तो ये आ गया रूट अंडर 1/2। अब इसको अगला स्टेप में सॉल्व क्या करेंगे दोस्तों, रूट अंडर 1/√2। क्या रूट अंडर 1 का कितना निकलेगा, तो सिंपल है 1 निकल जाएगा। रूट अंडर 2 का निकलेगा क्या, तो
पॉइंट में करना है, इसको सही कर देते हैं। कितना आ गया 1/√2, यानी कि sin 45 डिग्री का वैल्यू कितना आया, तो sin 45 का वैल्यू सिंपल आ गया 1/√2। किसको सॉल्व करके लाना है, ये कॉन्सेप्ट को सॉल्व करके लाना है, ठीक है दोस्तों, रट्टा नहीं मारना, कॉन्सेप्ट को सॉल्व करना। सिंपल एक बार फिर से बता देते कि 2 से 4 को हम कट कर दिए, ऊपर 1 आया, √1 का वैल्यू 1 आ गया, नीचे √2 का √2 लिख दिया। सिंपल है दोस्तों। आप इसको देखिएगा, इसको कट करना है, काटना है, तो ये कटेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा क्या, नहीं, क्योंकि ये खुद ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है दोस्तों, तो यानी कि इसको हम नहीं कट कर सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख देंगे √3, और नीचे में जो √4 है तो उसका तो निकल जाएगा दोस्तों, √4 का वैल्यू कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, यहाँ पे हम लिख दिए 2। इतना में कोई डाउट दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। 4 और 4 को डिवाइड कर लेते हैं, 4 और 4 को कट कर देते हैं, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और √1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ से आप लोग क्या सीखे दोस्तों, कि sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 आया, कैसे आया दोस्तों, तो ये कॉन्सेप्ट जो बताया था, ट्रिक जो बताया था, उसको सॉल्व करने के बाद आया, यानी sin 0 का वैल्यू 0 होता है, कितना होता है, sin 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, याद रखना दोस्तों, sin 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। उसी तरीके से इसको सॉल्व किया तो sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2, याद रखना, कितना sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। जब इसको सॉल्व किया sin 45 डिग्री को, तो कितना आ गया 1/√2, 1/√2। उसके sin 60 डिग्री का वैल्यू दोस्तों कितना आ गया, √3/2, √3 याद रखना दोस्तों, sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाता है, √3/2, यानी 3/2 इसको सॉल्व किया तो √3 में था। उसके बाद √4/4 को सॉल्व किया तो 1 आया। इस तरीके से sin 90 का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 1 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम sin का वैल्यू निकाल लिया। अब दोस्तों क्या करना है, cos का वैल्यू, देखिए कितना आसान तरीका है, बस इसको हम कैसे निकालते हैं, बहुत आसान। ये भी कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, 0 बट्टा अंक क्या होगा, 0, अंक बट्टा 0 क्या होगा, अपरिभाषित। एक बार फिर से 0 बट्टा अंक क्या होगा, 0, अंक बट्टा 0 क्या होगा, अपरिभाषित, याद रखना दोस्तों, ठीक है ना। 0 बट्टा अंक क्या होगा, 0, अंक बट्टा 0 अपरिभाषित, क्लियर है। अब देखिए cos का कैसे निकालना दोस्तों, बहुत आसान है। कि क्या करना है आपको, कि ये 90 डिग्री का जो वैल्यू 1 आया था साइन में, उसको हम 0 के पास लिख देंगे, cos 0 के लिए हो जाएगा वो, यानी आगे जो था उसको पीछे कर लेना है। इस तरीके से इसको उठा के यहाँ कर लेंगे, ये बीच में रह जाएगा, फिर ये जाएगा वहाँ और 0 वाला चल जाएगा 90 के पास, मतलब आगे पीछे कर लेना है। थोड़ा ध्यान से समझना दोस्तों फिर से, यानी cos थीटा, यानी cos 0 डिग्री जो होगा sin 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। तो उसको इसको इक्वल कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, यानी cos 0 का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों 1। अब उसको यहाँ लिख लेते हैं, तो इस तरीके से cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, यहाँ देखिए cos 30 का वैल्यू कितना आएगा, 60 वाला नहीं, √3/2, कोई दिक्कत है दोस्तों। और उसके cos 45, यानी क्या cos 45 यही आ जाएगा दोस्तों, यानी cos 45 तो हो जाएगा 1/√2। इसके वजह से क्या ये sin 30 वाला आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा 1/2। उसके बाद ये 0 आ जाएगा दोस्तों। फिर इसको देखिए थोड़ा ध्यान से दोस्तों, क्या किए, यानी 1 को यहाँ से यहाँ लिख देना दोस्तों, इसको यहाँ से यहाँ लिखना, इसके सामने ही रहेगा, ये यहाँ हो जाएगा और 0 चला जाएगा 90 के पास हो जाएगा ना दोस्तों। तो इस तरीके से हम sin थीटा और cos थीटा, sin 0 डिग्री का 0, sin 30 डिग्री का 1/2, और sin 45 का 1/√2, sin 60 का वैल्यू √3/2 और sin 90 डिग्री का वैल्यू 1। इस तरीके से cos 0 का वैल्यू 1, cos 30 का वैल्यू √3/2 और cos 45 का वैल्यू 1/√2 और cos 60 का वैल्यू 1/2 और cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 निकाल लिया दोस्तों। इसी कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, ठीक है ना, बहुत ही आसान तरीका से। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, शेयर कर सकते हैं। अगर कुछ दिक्कत हो रहा होगा या अगर अच्छा समझ में आ रहा होगा जो भी, तो आप कमेंट में आप बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना, ताकि हम और भी मेहनत करके वीडियो को बनाएंगे दोस्तों।